दोस्त की पढ़ के देखो, है उसको बंदों से प्यार कितना। मिसाल दे दे के खैर और शर की, मिसाल दे दे के खैर और शर की, वो अपनी जानिब बुला रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अतियुल्लाह व अतियुर रसूल। फ़क़ाल तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। फ़क़ाल तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी व मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, हर किस्म की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, क्योंकि वही अल्लाह है जिसने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, चरिंद को बनाया, परिंद को बनाया। अलगर्ज़ आपको, मुझको और इस तमाम कायनात को वजूद मिलाने वाला रब्बुल आलमीन अल्लाह इस तमाम कायनात का खालिक है, और उस अल्लाह को छोड़कर तमाम की तमाम अल्लाह की मखलूक। और वही अल्लाह है जो एक दिन इस पूरी दुनिया को निस्तनाबूद कर देगा और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाक़ी रहने वाली है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ पर बख़ूबी क़ुदरत रखता है कि हमारे मर जाने के बाद सालों साल गुज़र जाएंगे शायद, लेकिन फिर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हमारे ख़बरों से उठाएगा और हमसे सवाल करेगा कि हम दुनिया में क्या करें। अगर नेक काम किए हैं तो उसका बदला हमको जन्नत के शक्ल में हमारे नामे अमाल सीधे हाथ में दिए जाएंगे, और अगर हमसे गुनाह हुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं किया और हम ख़ताकारों में अगर शुमार है तो हमारे नामे अमाल हमको बाएं हाथ में दिए जाएंगे और हमारा ठिकाना जहन्नुम होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जाने अनजाने, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में जो भी हम गुनाह किए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को, ख़ताओं को दरगुज़र फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको सीधे हाथ में हमारे नामे अमाल नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ पर बख़ूबी क़ुदरत रखता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत से पहले जो सूरज मशरिक़ से निकलता है हर दिन, वो मग़रिब में से निकलेगा, और वो दिन क़यामत वाला दिन होगा। और क्यों न हो ऐसे नबी पर अनगिनत दरूद व सलाम, जो नबी सिर्फ़ और सिर्फ आपके और हमारे कामयाबी के लिए, आपके और हमारे सही रास्ते पर आने के लिए, आपके और हमारे जन्नत में जाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सर्फ हुई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्यों ना हो ऐसे नबी पर अनगिनत दरूद सलाम। सामईन व पर्दा नशीन माओ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और उसका करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको यहाँ पर ग्रेस एजुकेशनल सोसाइटी के लेक्चर हॉल में फिर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जमा फ़रमाया। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और उसका करम है। और यहाँ पर हम रुक के समझें कि इंसान नेक काम तो करता है नेकी समझकर, लेकिन उसका अजर पाना और सवाब पाना भी बहुत बड़ी चीज़ है जी। उसका अजर पाना और सवाब हासिल करना बहुत बड़ी चीज़ है जी। इंसान अगर नेकी करता है और उसकी नीयत नेकी है, नेकी करने की नीयत से वो अमल कर रहा, लेकिन अगर उसके ऊपर मोहर ना हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या वो नेकी अल्लाह के पास कबूल है? अभी हम कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारा इज्तिमा जो चल रहा है ये शब मेराज की मुनासिबत से नहीं है। हमारा हर हफ्ता चलता, हर हफ्ता बयान होता,
और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नीयत से यहाँ पर बैठे हैं और उस गर्ज से यहाँ पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह इस मजलिस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है। इस चीज को हम समझे। सिक्का जो चलता है किसका? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर जिस महफिल पे है या जिस अमल पे है, वही अमल पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर देने वाले हैं। दूसरा कोई और अजर वाला है ही नहीं इंशाअल्लाह। अब आज देखिए आप, मस्जिदें कैसी सजाई गई और महफिलें कैसी जो है ना बनाई गई और महफिलों को सजाया जा रहा। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से क्या साबित है कि आज की रात जगना है। मेराज के वाक़या का कोई जो है ना इनकार नहीं है। अभी मैं आपके सामने कुरान की वो आयत पढ़ा जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बाबरकत है वो रब जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक लेके गया। बाबरकत है मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान है, वो जो चाहे वो करे। तो इसरा का जो ये वाक़या है, मैं ये जो है ना कुरान में है, लेकिन मेराज का वाक़या कुरान में नहीं है कहीं पर भी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना मेराज का वाक़या, मेराज हुआ, ये कुरान में नहीं है। हदीस के रोशनी में जब हम देखते हैं तो हमको मालूम होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेराज के वाक़ये को बयान फरमाते हैं, इसरा व मेराज। तो मेराज का वाक़या कि जो है पहली आसमान पे गए, दूसरे आसमान पे गए, तीसरे आसमान पे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, और इस तरीके से इतने आसमानों का सफ़र किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कई अंबिया इकराम से वहाँ पर मुलाकात हुई और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया इकराम की इमामत करे। अल्लाह अकबर। यहाँ पे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि तमाम अंबिया जो आए दुनिया में लोगों की रहनुमाई के लिए आए, लोगों की हिदायत के लिए तमाम नबियों को और रसूलों को अल्लाह सुब्हानहू तआला भेजे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत और उनका जो दर्जा और उनका मुकाम ये है कि तमाम जो जितने भी नबी आए उनकी इमामत करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। सुभान अल्लाह, इसका इनकार नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये मेराज का जो वाक़या हुआ इसी तारीख को हुआ, रजब के 27वीं तारीख को हुआ? सवाल ये है। और अगर हुआ भी, फर्ज करे चलो मान लें भाई हुआ, अगर हुआ भी है तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये के बाद 10 साल, हिजरत के बाद में 10 साल मदीना में थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ज़िंदगी में सहाबा कराम को बोले कि आज की रात जो है ना मेराज का वाक़या हुआ और इस रात में जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे को मेराज नसीब फरमाए, और आप लोगों को भी चाहे कि आप लोग जगो और इस दिन को याद करो? भाई दिन को याद करना है, वाक़या हमारा अकीदा है। जो मेराज का जो वाक़या है ये अकीदे में हमारे शामिल है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ लोग, बाज़ ऐसी जमातें माशरे में निकली है जो ये कहती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जन्नत का मंजर दिखाया गया, जो जहन्नम का मंजर दिखाया गया, और जो भी वाक़या जो मेराज का वाक़या हुआ ये जो है सिर्फ ख्वाब में दिखाया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ऐसा जिस्म के साथ और जो है ना अपने आप जो है ना खुद नहीं गए। बाज़ कहते हैं कि जो है ना सिर्फ उनको ख्वाब में दिखाया गया, और बाज़ कहते हैं नहीं नहीं ख्वाब नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूह है, रूह का वाक़या है पूरा, ये रूह से ताल्लुक़ रखने वाला है। ये गलत अक़ीदा है, ये भी गलत वो भी गलत। अहले सुन्नत का मतलब जो कुरान और हदीस पे चलने वाले, पहले से उनका नाम अहले सुन्नती है। बाद में लोग जो है अहले सुन्नत के नाम पे लोग जो अलग अलग चीज़ें करना शुरू करे तो अहले हदीस मजबूरन कहना पड़ा, और लोगों ने कहा कि अहले हदीस है, क्योंकि अक्सर जो है ना कुरान की बात और हदीस की बात, अक्सर हदीस की बातें जो करते हैं तो लोग ये कहने लगे भाई ये लोग जो है ना अहले हदीस है। अहले हदीस का मतलब सिर्फ हदीस को मानते, कुरान को नहीं मानते, ऐसा है नहीं। कुरान और हदीस को दोनों मानने वाले। तो बहरहाल जो है ना कुरान और हदीस के रोशनी में ये हमको, ये हमारा अक़ीदे का हिस्सा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का जो वाक़या हुआ ये जो है ना जिस्म मुबारक के साथ रूह और जिस्म दोनों के साथ बुर्राक़ के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना 3 तोहफे दिए गए। 3 तोहफे, जो अहम जो सबक है मेराज के वाक़ये से, लोग उस चीज़ पर अमल नहीं करते। भाई जो चीज़ दी गई किस वजह से दी गई और क्या अहमियत है उसके पीछे,
इसके पीछे लोग जो है ना फिक्र नहीं करते। लोगों को ये फिक्र है जितना है उतना करने का उनको शौक नहीं है, जितना है उतना करना जो है ना जरा मुश्किल है, डेली है ना, ये हर दिन करने का है, ये मुश्किल है। ये एक बार दो बार कर लेना और जो है ना खुशी मनाना कि भाई हम कर लिए, हाथा झटक देना, इसकी आदत हो गई लोगों को। अब उस तरीके से जैसे मंदिर में सुबह में एक बार जाके खाली 3 घंटे मार दिए, हाथ ऐसा जोड़ दिए, बस आ गए, आसान है ना, इसीलिए उन लोगों को आसानी है। उसी तरीके से हमारे लोगों को भी, अगर मैं गलत हूं तो जो है पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों का, मुसलमानों का सेवा और उनका तरीका ये हो गया, जुम्मे में एक बार नमाज हुए तो बस है, जुम्मे में एक बार नमाज गए तो बस है। भाई जुम्मे में एक बार नहीं भी जा रहा, जान दो बेचारा नमाज को जो है ना ऐसे मौके पे चले जाता। अब लोगों को अगर पूछे आप कि जो है भाई कहीं क्यों ऐसा, आप जो है क्यों रोक रहे हैं, आप ऐसा नहीं करना है, नहीं करना, आप रोक रहे क्यों? भाई हम इसलिए रोक रहे कि भाई कुरान और हदीस में नहीं है, इसकी दलील मौजूद नहीं है। तो लोग कहते हैं नहीं भाई इस बहाने से तो भी उन्हें मस्जिद को आ जाता, इस बहाने से तो भी आ जाता। अरे तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर उसको देने का है, ये बहाने से उसको बुलाने की जरूरत क्या है? अगर अल्लाह उसको वाकई में तौफीक अगर देने का है तो जुमा के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बुला सकता। अब यही रात थी उसको हिदायत की, हर जुम्मा जो आ रहा, वो जुम्मे कुछ नहीं आ रहा उन्हें, अब मेराज के वाकई कुछ आने का है। तो लोगों का अलग अलग जहन, लेकिन जिस अमल पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो, वो अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। रात रात जगेंगे ये लोग, लेकिन उसका 1% भी अजर नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह, अजर और सवाब उनको नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुरान और हदीस की रोशनी में इसको बिदअत कहा है, इसको बिदअत कहा जाता है। और जिस अमल पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो, वो अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल हो ही नहीं सकती। मेराज के पूरे वाक़े को आप टटोल ले, और मेराज के वाक़े को सहाबा कराम बयान किए, और जो है ना मेराज के वाक़े को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है ना बयान फरमाए, लेकिन इस रात को जगने की कोई सबूत नहीं मिलती, कोई सबूत नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का जो वाक़या हुआ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने करीब तक जो है ना बुलाते हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब इससे आगे तुम नहीं जा सकते, इससे आगे तुम नहीं जा सकते, अब सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जिसने ये कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, वो झूठा है, झूठा है, झूठा है, 3 मरतबा फरमाए, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। बाज़ लोगों का ये अक़ीदा है, कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को डायरेक्ट देखे मेराज के वाक़े में। ये हमारा अक़ीदा नहीं है। ला तुदरिकुल अब्सार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई नहीं देख सकते, कोई आंख अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देख नहीं सकते। हमको ये बात मालूम होती है कि एक पर्दा हायल हुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तोहफा नसीब फरमाए। क्या चीज़ें हैं? 3 चीज़ें दिए। अब वो जो वाक़या है नमाज का, कि 5000 नमाजों को लेके आए, फिर उसके बाद में फिर गए, फिर उसको कम करा के लाए, 500 को लेके आए, बहरहाल वाक़या अपनी जगह है, लेकिन 5 नमाजों का ये हुक्म दिया गया कि तुम्हारी उम्मत के ऊपर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज़ किए गए हैं, ये तोहफ़ा दिया गया। और उससे पहले ये खुशखबरी दी गई उन मोमिनों के लिए, उन मुसलमानों के लिए, उन ईमान वालों के लिए जो लोग अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते, वो लोग जन्नत में जाएंगे। ये खुशखबरी दे दीजिए आप उन लोगों को। अल्लाह अकबर। ये नहीं बोलते मेराज में, ये बोलेंगे तो फिर पूरी चीज़ें बाहर निकलते ना, ये चीज़ें बयान नहीं करते लोगों के सामने। मेराज के वाक़ये से यही सबक हासिल करना है कि जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता उसके लिए जन्नत की खुशखबरी दी गई, और नमाज 5 वक़्त पढ़ने का है, इसकी खुशखबरी और इसका हुक्म दिया गया। और ये कि जो है ना सूरह बकरा के आखिरी जो 2 आयतें हैं, वो 2 आयतें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना दी गई, ये फजीलत बयान की गई। ये 2 आयतें पढ़ना है, इसकी फजीलत है, 2 आयतों की अहमियत बताई गई। तो ये 3 चीज़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वाक़ये से जो है ना ये चीज़ें दी गई, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तमाम मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए क्या है, एक तोहफ़ा है। और हम सबको चाहिए कि इस पर हम अमल करें। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, खाली मेराज की एक रात को जो है ना जग के नफिल नमाजें पढ़ के जो है ना हाथां से ढक लेते हैं।
इसका कोई अजर मिलने वाला नहीं है, इसका कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये आम आयत है, खाली इस आयत को अगर कोई मुसलमान समझ जाए तो इंशाअल्लाह वो खुद सुधर जाएगा। इंशाअल्लाह इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और वो इसलिए कि मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, तुम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे का मतलब तुम अल्लाह की इताअत कर रहे हो, तुम अल्लाह की इताअत कर रहे हो। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ोगे और अल्लाह से आगे बढ़ोगे, अल्लाह से, और सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह में फरमाते हैं, सूरह हुजरात के आयत नंबर 1 और 2 में कि अगर तुम अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हारे तमाम के तमाम आमाल अकारत बर्बाद हो जाएंगे, फरमा रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह अकबर, बर्बाद हो जाएंगे। और ये हुक्म नहीं है कि आप हम सबको कि मुसलमान जो है अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल करे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उस पर अमल करे, और उससे हटकर अगर कोई हम अमल करेंगे हमको कोई अजर मिलने वाला नहीं है, कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। हम ये समझते हैं कि भाई ये अमल कर लेंगे उसका हमको सवाब मिलेगा, उसका हमको जो है अजर मिलेगा, कोई अजर मिलने वाला नहीं है, सवाब मिलने वाला नहीं है। सहाबा कराम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और अल्लाह के हुक्म का इतना इंतज़ार करते थे, और वो सहाबा जिनको ये खुशखबरी दी गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे राज़ी है, और क्योंकि तुम अल्लाह के हुक्म से राज़ी है, तुमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी है, तो ऐसे सहाबी का एक वाक़या आपके सामने बयान फरमाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद की एक आयत में फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आ जाए उनके सामने तुम अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो, अपनी आवाज़ों को क्या करो, बुलंद ना करो। तो एक सहाबी जो है कई दिन नजर नहीं आ रहे। अब वो आयत जब नाजिल हुई, नाजिल होने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सहाबी नहीं आ रहे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी के ताल्लुक से दूसरे सहाबा से दरियाफ्त करते हैं, ज़रा पता लगाइए कि वो सहाबी कहाँ पर है, नज़र नहीं आ रहे, कई दिन हो गए। तो मालूम ये हुआ कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो इबादत करते थे अल्लाह की, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को जो जानते थे, तो जाके जब पता लगाते हैं तो मालूम ये हुआ कि वो ऊँटों को जहाँ पे बना जाता है, ऊँटों को जहाँ पे चराया जाता है, वहाँ पर वो सहाबी जाकर जो है ना रोते बैठे हुए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि जो आप ये इस हालत में यहाँ पर रोते हुए हैं, क्या बात है, तो फरमाते हैं हमेशा मेरी आवाज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बढ़कर ही रहती थी, मैं इस हैबत से और इस खौफ में हूँ कि मेरे आमाल कहीं बर्बाद नहीं हो गए। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है, उनके मिजाज में, उनकी आवाज़ में ऐसी फुर्ती थी। आमतौर से लोग, बाज़ लोगों की आवाज़ हम देखते हैं कि वे बात करते हैं तो उनकी आवाज़ एकदम बढ़ के आती है, बाज़ लोग, तो वैसा उनका जो है ना बात करने का तरीक़ा वैसा था। लेकिन वो सहाबी इतने खौफज़दा हो गए और अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इतना खौफ उनको हो गया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमेशा मैं आवाज़ से बात करता हूँ, मेरे आमाल पूरे बर्बाद हो गए, शायद ये खौफ तारी हो गई। इस वाक़े से हमको सबक ये लेना है, जब कुरान की बात आ जाए और हदीस की बात आ जाए तो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करने का मतलब ये है कि दूसरा अमल नहीं करना है, जो जितना कहा गया उतना करो। और जब हदीस की बात आ गई और कुरान की बात आ गई तो हमारे जितने भी अमल, जो भी हम नेकी समझकर करते हैं, उन नेकी समझकर करने वाले कामों को, पूरे कामों को छोड़ देना है, उसको करना नहीं है। इंशाअल्लाह अगर कोई करेंगे तो पूरे अमाल, जो भी नेक दूसरे अमाल, हमारे नेक अमाल है, वो नेक अमाल पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। ये मामूली बात नहीं है, मामूली आयत नहीं है कुरान की, कि हर मुसलमान को समझना है। जो लोग हम जो बैठे यहाँ पर है, हमको इसकी जो है ना हुर्मत समझ में नहीं आ रही, इसकी जो अहमियत है हमको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम उन कामों में मुलविस नहीं है ना। हमको बात पहले समझ में आ गई, अब छोड़ दिए, काम सब छोड़ दिए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऐसी सी बात है क्या। अगर आप जाके उन महफिलों में चीज़ें आप बयान करेंगे तो सब लोग आपको मिलके मारेंगे, ज़रूर पूरे मिलके मारेंगे आपको, पूरे मिलके मारते।
लोगों को कुरान और हदीस जो है बस मशखरापना है। हमारे बड़े जो कर रहे हैं वो करेंगे, हमारे बाप दादा जो कर रहे हैं वो करेंगे। वे कुरान की बात आई, देखेंगे कुरान की आयत है, हदीस में है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, तरीक़ा है, हाँ हदीस में है। हमारे माँ बाप करते थे वे पहले से, तो उसी तरीक़े पर चलने वाले सहाबा कराम थे उस दौर में। लेकिन सब चीज़ों को छोड़ दिया। जब कुरान का नुज़ूल हुआ, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब हुक्म दिए, तो जो है सब चीज़ों को छोड़ दिए और जो कुरान और हदीस में जो हुक्म दिया गया उस पर अमल करने लगे। का मतलब ये है कि किसी का सिक्का चलने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का चलने वाला है। अगर उस सिक्के से हटकर दूसरा कोई और सिक्का है, नहीं चलने वाला। अरे 500 की नोट नहीं चलती यार, वो पुरानी जी। आज के दौर में हमारे मोदी साहब जो लेके आए नई नोट, वो नई नोट ही चलने वाली है, दूसरी नहीं चलती, पुरानी नोट नहीं चलती। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहर जिस अमल पर न हो, वो अमल अल्लाह के पास कैसे कबूल होगा? कोई फायदा नहीं है, कोई उसका अजर नहीं है। ये तमाम चीज़ें क्या है? नई नई चीज़ें, नई नई बिदतें हैं, नई नई बिदतें हैं। 22 तारीख को क्या करें लोग? रजब के कुंडे। अब बाज़ लोग उसको छोड़ दिए शायद, बाज़ लोग, लेकिन अमल कर रहे अभी भी है। गाँव में आप जाके देखिए, खीर पूरियाँ बनाना, उसके कुंडे बनाना करना। इसकी हिस्ट्री आपके सामने में थोड़ा मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे सहाबी, जो कातिब वही है, कातिब वही का मतलब होता है जब वही को नाजिल किया जाता है तो सहाबा कराम उसको लिखते थे। तो माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत हुई तो उस शहादत पे खुशी मनाने वाले राबजी थे। और राबजियों का ये तरीक़ा है कि शहादत जब माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुई तो उनके शहादत पे, उनके मरने पर खुशी से ये लोग क्या करें, मीठा बनाकर खाए। और उसको जो ना एकदम किसी को भी नहीं मालूम हुए जैसा खुफिया तौर पे घर में बनाकर उसको जो ना खाया गया। और उसको जाफ़र सादिक जो इमाम है तो उनके नाम की फातिहा उनके नाम पे जो है ना ये कर रहे बोल के लोगों के दरमियान मशहूर करे। लेकिन इसके पीछे जो राज है वो माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के क़त्ल का वाक़या है। तो उनको मारा गया, इस वजह से जो है उनको खुशी के तौर पे जो है ना राबजी उसको मिठाई जो है ना बना के घर में खाए। ये और सुन्नियों में जो है ना इसको आम कर दिया गया ना, जाफ़र सादिक के नाम से आप ये कर दो, तुम्हारे जो भी मन्नता हैं वो पूरे हो जाते हैं। बच्चे नहीं हो रहे तो वो हो जाते, शादी नहीं हो रही तो वो हो जाता। और जो भी तुम्हारे जो दुआएं हैं जो है ना, वो तमाम दुआएं जो है ना ये अमल कर लो, हो जाएंगे। मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगने का कुछ भी नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर करना है लोगों को। और जो है ना लोगों को क्या करना है, अल्लाह के साथ शिर्क करवाना है और जहन्नुम में लोगों को ढकेलना है, ये मकसद है। और ताज्जुब की बात यह है कि मुसलमानों को तो गोश्त खाना हराम नहीं है, मुसलमानों को गोश्त खाना हराम नहीं है, हलाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन जानवरों का गोश्त हराम बोले उस पर उससे तो रुक जाना है। लेकिन जो चीज़ों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दिए कि तुम खा सकते हो तो खा सकते हैं, जायज़ है हमारे लिए। लेकिन कुंडे जिस घर में बनाए जाते हैं तो वो घर में जो है ना गोश्त खा के नहीं आना, ऐसा अकीदा है लोगों का। अगर गोश्त खा के आए तो उसको जो है ना घर से बाहर कर रहे थे, पूरा घर धोते। फिर मैंने किसी से कहा, अभी रिसेंटली बात हो रही थी, तो नहीं करते बा हम लोग। वो अब लोगों से बात होते रहती, नहीं करना है तो हम समझाने की कोशिश करते लोगों को, नहीं करते बा, उसका जो है हमारे ख़ानदान में वो नहीं है, वो जो है ज़रा देख समझ के करना पड़ता। डर बिठाया गया लोगों को। तअज्जुब की बात यह है कि लोगों को अल्लाह का जो डर है, अल्लाह से जो डरना है, अल्लाह से जो है ना डर के जो है ना अल्लाह के सामने सजदा करना है, अल्लाह की जो इबादत करना है खौफ से, वो खौफ अल्लाह का खौफ जो होना है वो मखलूक में डाल दिए। नहीं करते, हमारे ख़ानदान में नहीं है। वो जो है ना बड़ी पाबंदी से करना पड़ता। अस्तग़फिरुल्लाह। देखिए कैसी कैसी बिदतें, क्योंकि हम नहीं करते, हम ये समझ रहे कि भाई पूरी दुनिया ऐसी से ऐसा नहीं है। हम सबको समझना है कि जो है बहुत तेज़ी से जो है ना जिस तरीके से तौहीद भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही लोगों में और लोग समझ रहे हैं, उसी तरीके से शिर्क और बिदात और ये जो मुल्लागिरी और जो है ना पीर मुर्शदी जो है ना ये भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा। उसकी अहम वजह यह है इंटरनेट की वजह से जो है ना आप सबके हाथों में फ़ोन है
और फ़ोन में जो है ना छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स बना के सब लोग उसको जो है ना फॉरवर्ड कर रहे। और हमारे पाकिस्तान के उन लोग के पट्टे उलमा है और हमारे हिंदुस्तान में भी कई है, ये तमाम चीज़ों को जो है ना करो बोल के बोलने वाले है, नहीं है क्या? अब शब मेराज को जिस तरीके से सब मिलके कर रहे हैं, उसी तरीके से ये चीज़ों को बढ़ोतरी देने वाले कई ऐसे हैं, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी है। तो ये चीज़ें करने की वजह से क्या हो रहा कि भाई ये जो बिदअतें हैं या शिरकिया जो अमल है ये आम हो रही है, आम हो जा रही चीज़ें। तो आप हम सबको चाहिए कि लोगों को छेड़ कर इंशाअल्लाह लोगों को बात समझाना है, लोगों को बात समझाना है। इताअत और जो है इत्तिबा में फ़र्क है। हम इताअत की बात करते हैं और इत्तिबा की बात करते हैं, लेकिन लोगों को हम समझाना नहीं समझाते नहीं है कि इताअत क्या है और इत्तिबा क्या है। इताअत क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दिए उस पर अमल करना इताअत है। लेकिन इत्तिबा ये है कि मोहब्बत के साथ उस पर अमल करें। सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ। किसी से हमको लगाव हो जाता है, किसी से हमको उनसियत हो जाती है, तो मोहब्बत के साथ और पूरे दिल के साथ जो करते हैं उसको कहते हैं इत्तिबा। तो वो इत्तिबा पर हम लोगों को उभारे इंशाअल्लाह। एक सहाबी का वाक़या है, वो बद्दू सहाबी थे और एक मर्तबा जब वो आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा जब देखे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये गुंडी थी ऊपर की, ये जो है ना खुली हुई थी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल से उनको जो है ना मोहब्बत है, हुक्म तो नहीं था। अब वो किस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पे जो है ना गुंडी जो है ना खोल के रखे, ऊपर की एक गुंडी, अल्लाह आलम। लेकिन क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हालत में देखे, वो सहाबी जिंदगी भर जो है ना उसको ऊपर के गुंडी को लगाए नहीं, उसको खुला ही रखे। ये होती इत्तिबा। इत्तिबा। अब इताअत में और इत्तिबा में इतना फ़र्क है। अब इन लोगों को हम क्या समझाएं बिदअत के बारे में, और इन लोगों को क्या समझाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में, जो लोग जो है ऐसी बहकी बातों में जो है ना लोग मुलविस हो जाते हैं। ये बिदअत जो है बहुत जो है ना गुमराही, ऐसी गुमराही है जिसको जो है ना आप लोग नहीं समझेंगे। वो क्यों नहीं समझेंगे? हम करते नहीं, इस वजह से हमको मालूम नहीं। वो अल्लाह का बड़ा शुक्र और उसका फजल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ये तमाम चीज़ों से दूर रखा, तमाम चीज़ों से क्या करा? दूर रखा। वरना ये बिदअत एक ऐसी बड़ी बुराई है कि शराबी जो शराब पीता है वो शराबी शराब पीना छोड़ देगा एक दिन। अगर कोई ज़ानी है तो जिना करना छोड़ देगा एक दिन, क्योंकि उसको खुद को भी मालूम है ये गुनाह है। लेकिन बिदअती कभी नहीं छोड़ता बिदअत को, क्योंकि वो नेकी समझ के कर रहा है, उसको सवाब की नीयत है। उसकी नीयत ये है कि भाई अमल करने से मेरे को सवाब मिलने वाला है, ये अमल करने से मेरे को नेकी मिलने वाली है। लेकिन ये नेकी और ये अमल उसके लिए बर्बादी है, उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है। और जो अमल ऐसा हम करेंगे वो लोगों को क्या करेगा? गुमराही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में लेके जाने वाली है, जहन्नुम में लेके जाने वाली है। और लोग क्या करें? लोगों के अमल को जो है अच्छा बताने के वास्ते, और लोग जो कर रहे हैं उसको सही साबित करने के लिए एक बिदअत हसना है गते और बिदअत गैर हसना है। बिदअत हसना क्या है? हसना बोले तो अपना स्माइल हंसना, उर्दू का हंसना नहीं, अच्छी बिदअत है। ताज्जुब की बात है, लोग जो है इस्लाम में ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली और ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना उस पर अमल करते हैं। ताज्जुब होता है इन लोगों की बातें जब हम सुनते हैं, तो ये ताज्जुब होता। आज जो है ना संगारेड्डी को जाने का मौका हुआ तो हमारे एक दोस्त बता रहे थे, अरे अजीब है भाई, ये दरगाह का नाम आपको मालूम क्या? वो पीली दरगाह। मैं बोला हमारे बोराबंडे में है भाई। हाँ मालूम है भाई, बोला नाम भी बोल दिए, ये वेंकट ख्वाजा दास की जो है ना दरगाह है कहते। हमारे बोराबंडे में भी है वेंकट ख्वाजा दास की दरगाह। तो इस तरीके से लोग जो है इस्लाम को और दीन को अपने मनमानी तरीके से, जो कुरान और हदीस में नहीं है, वैसी चीज़ों को लोग करते हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, और उसका लोग ये समझते हैं उसका सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। लेकिन इंशाअल्लाह इनके आमाल पूरे बर्बाद होने वाले हैं। जो भी नेकी समझ कर रहे हैं और जो है ना सवाब समझ के कर रहे हैं, बिदअतें, नई नई चीज़ें, इस्लाम में नई नई चीज़ें, इसका एक
फीसद भी उसको जो है ना अजर मिलने वाला नहीं है, और इनका ठिकाना जहन्नुम होगा, का ठिकाना जहन्नुम। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए, कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लातिन फिन्नार। अल्लाह अकबर। और क़यामत वाले दिन इन लोगों को ऐसी रुसवाई है, ऐसी रुसवाई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नेक अमाल की बदौलत लोगों के उनके चेहरे चमकते रहेंगे, नमाजी रहते लोग में, नमाज पढ़ने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चेहरे को देखकर, वो रोशन चेहरों को देखकर फरमाएंगे, ये मेरी उम्मती आई है, मैं हौज़े कौसर पिलाऊंगा इन लोगों को। लेकिन फरिश्ते क्या करेंगे, पर्दा हायल कर देंगे, बीच में पर्दा डाल देंगे लोगों के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये पर्दा क्यों है इन लोगों के मेरे दरमियान, इसको हटा दो। तो फरिश्ते फरमाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं मालूम, ये लोग आपके जाने के बाद दुनिया में नई नई चीजें, नई नई बिदअतें ईजाद की इस्लाम के अंदर। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, सौखन 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 इन लोगों को मेरे नजरों से दूर कर दो। अल्लाह अकबर जी। 2 रोजे भी रह रहे, ताज्जुब की बात है, नहीं नहीं भी देते आए दिन। पता नहीं अब लोग क्या करने वाले हैं। अभी माशाल्लाह अपने हमारे अफरोज भाई ने कई बेहतरीन तरीके से, है ना, माशरा किस तरीके से बिगड़ रहा और नौजवानों में कैसी बिगाड़ है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से आपके सामने बात पेश करे। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए जी। तो ऐसी ऐसी बिदअतें, आमीन या रब्बल आलमीन, ऐसी ऐसी बिदअतें लोग कर रहे हैं कि जो है पता नहीं ये बिदअतें लोगों को कहाँ और किधर लेके जाने वाली है। और व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर रहे, ये सहरी का जो है ना वक्त है आज का, इसका कोई असर मिलने वाला नहीं है, इसका कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। सवाब समझ के आप जो है फजर की 4 लगाते हैं पढ़ लो, सवाब समझ के रमज़ान के जो है ना 1 महीने के रोज़ों के बगैर जो है ना 1.5 महीने का रोज़ा रख लो, फ़र्ज़ नमाजों में इजाफा कर लो, सवाब समझ के। सवाब ही है ना भाई, फ़र्ज़ का दर्जा बेहतर है सुन्नत से, बढ़ के कर लो, कर सकते। ये नहीं कर सकते, जिस तरीके से ये नहीं कर सकते उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल पर हुक्म न दे, अगर उसको न करे तो उसका भी जो है ना ये सेम उसी तरीके का है, इसका कोई अजर मिलने वाला नहीं है। ये नई बिदअती 3-4 साल से नजर आ रही है। शब मेराज के दिन जगना, उसके बाद में सहरी करना और जो है ना करना, 3-4 साल से सुन रहा हूँ, उससे पहले ये भी नहीं था। 5 साल से देखो, 5 साल से। अल्लाह अकबर। अल्लाह हिदायत दे लोगों को। और बात तो ऐसे है, अरे ये मुल साहब नहीं जगना बोल रहे हैं, उल्ला जगना बोल रहे हैं, आप काहे को भाई झंझट छोड़ो बोल के मस्त बिस्तर डाल के मस्त सो के बाद ऐसे भी है ना, नमाजिज पढ़ते ना, ये करते ना वो करते, कुछ भी नहीं कर रहे। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छे है थोड़ा, वो थोड़ा अच्छे है, नहीं वो थोड़ा अच्छे, हमारे कैटेगरी में थोड़ा आगे वो लोग जी, कुरान हदीस के करीब है वो लोग जो ये चीजें नहीं कर रहे, ऐसे काम नहीं कर रहे। अल्लाह से दुआ है कि ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हदीस के तरफ लाए इंशाअल्लाह। सही कुरान पर और सही हदीस पर जो है ना अमल करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों को बनाए। तो क़यामत वाले दिन जो बिदात करते हैं, इस्लाम में जो नई नई चीज़ें पेश करते हैं, नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है ना जहन्नुम है, जहन्नुम है। और उनके लिए उसका कोई अमल, किसी भी अमल का ऐसा जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो, उसका कोई अजर और कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। अब बताइए कि इस्लाम में किसका सिक्का चलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का चलने वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और का सिक्का चलने वाला नहीं है। खाली ज़बानी दावे हैं लोगों के, हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, हम मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह से, हम मोहब्बत करते हैं इस्लाम से। पूरे चौराहे, ये पक्के चौराहे। ये एक रात जाने दीजिए, वो मस्जिद में बैठने वाले जितने भी लोग हैं, आप जाके दूसरे दिन आप मस्जिद में वो लोग दिखते क्या? देखो आप, नहीं दिखते, फजर में नहीं दिखते। ऐसे लोग जो है अल्लाह की पनाह कि ऐसे लोगों का अकीदा जो बना रहे, तो उसके मेन जो रीज़न है वो उलमा है। इससे पहले भी बोला मैं, शायद लोगों को बात अच्छी लगी या नहीं लगी। इसकी अहम वजह क्या है? ये उलमा है, जो उलमाए सू है, जो गलत रास्ते पर लोगों को जो है ना चला रहे हैं, गलत रास्ते पर लोगों को जो है ना भटका रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से जो है ना बाज़ जो है ना उन लोगों में बाज़ उलमा है जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तेफाक से क्या हुआ, कल मेरा जुमा नहीं था, तो एक हनाफ की मस्जिद में जो है ना जुमा पढ़ने का मौका मिला। पढ़ सकते भाई, हराम नहीं है, यही चीज़ को भी हम समझ लें
इतनी भी शिद्दत नहीं करना, उन लोगों के पीछे नमाजिश नहीं पढ़ रहे। मैं बाद ऐसा मौका हो जाता, कई ऐसे वाक़यात होते कि ऐसा टाइम आ जाता कि भाई नमाज का वक्त हो रहा तो जमात के साथ जाना पढ़ना है, लेकिन वो इमाम जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई खुली शिरक में मुलविस है, दरगाह परस्त है, खबर परस्त है, वैसे इमामों के पीछे नहीं पढ़ना। लेकिन जो ऐसे अमल से दूर है, खबर परस्त नहीं है, तो इंशाअल्लाह नमाज का वक्त हुआ तो जो है ना जमात के सवाब के लिए इंशाअल्लाह नमाज पढ़ ले सकते। तो इत्तेफाक से जो है ना कल एबिट्स की जो टर्निंग पिक के पास जीपीओ के सामने पहले जो मस्जिद है, टर्निंग के पास पुलिस स्टेशन को लग के जो मस्जिद है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। तो वहाँ पर माशाल्लाह जो है ना बयान हो गया था तकरीबन। तो मौलाना लास्ट में जो है ना बोले कि कुरान और हदीस से, सही कुरान और हदीस से कहीं पर भी ये साबित नहीं है कि शब मेराज की रात में और जो है ना जगना करना बल्कि मौजूद नहीं है। बल्कि अच्छा बोले माशाल्लाह, कोई भी बोलो, शैतान भी अगर सही बात बोलता है तो उसकी जो है ना हम तारीफ़ करना है, बात मान लेना है। तो मैं वो आलिम साहब को शैतान से मुशाबत नहीं कर रहा हूँ, माफ़ करना अस्तगफिरुल्लाह। तो बात ये है कि उन लोगों में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत दे लोगों को, तो लोग जो है ना किताबें पढ़ रहे हैं और जो है ना कुरान और हदीस का मुताला कर रहे हैं और लोगों को बात समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस तरीके से उलमा को चाहिए कि उलमा बदले इंशाअल्लाह। जब तक उलमा नहीं बदलेंगे पूरी कौम जो है ना इस तरीके से जो है ना बिदातों में और शिरक में मुलविस हो जाएगी। लेकिन जब उलमा बदल जाएंगे तो इंशाअल्लाह जो है ना पूरी कौम जो है ना सही रास्ते पर आ जाएगी। शेख मेराज रब्बानी साहब आप लोग सब लोग जानते थे, मेरे बेहतरीन जो है ना फेवरेट आलिम है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कई चीज़ें उनके बयानों से सुना, बयानों से सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके बयान में वो कहते हैं कि दो माशरे के अंदर दो लोग अगर सुधर जाएंगे तो पूरा माशरा सुधर जाएगा बोलते हैं। क्या है? एक आलिम है और एक जो है ना वकील है, ये दोनों अगर सही हो गए तो जो है पूरा माशरा सही हो जाता बोलते हैं। आप देखिए आज जो निज़ाम जो चल रहा है उसको दरहम बरनम करने वाले आम जो माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर वकील रहते। अगर वो लोग सही इंसाफ करे और जो चोर चोरी कर रहा, जो गलत काम कर रहा, उसको जो है सही सज़ा दिलाए कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, माशरा सुधर जाता। और दीनी एतबार से अगर देखें तो उलमा अगर सही हो गए तो इंशाअल्लाह जो है माशरा सुधर जाता। लोगों की जो है ना ज़िंदगियों से ये शिर्क और बिदअत की जो बुराइयां हैं, ये पूरी बुराइयां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है उनका कौल है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है हमको दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको ये तौफीक दे कि हम दीन को सही समझें, और हम में जो मुसलमान जो इन बिदअतों से और शिर्क के जो अमाल है इससे जो दूर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन लोगों में हमारे जमात में और हमारे जो भाई है जो इन चीज़ों में मुलविस नहीं है, इन लोगों के अंदर हम देख रहे हैं कि उन्हें नमाजिश नहीं पढ़ते। कई ऐसे हैं जो दरगाह परस्त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिदअतें नहीं करते, लेकिन फ़र्ज़ नमाज को छोड़ देते हैं। ताज्जुब की बात है भाई, आप उनको बिदअती है बोल रहे हैं, आप जो ना जो कर रहे हैं शिरकी अमल कर रहे बोल रहे हैं, आपको जो ना फ़र्ज़ नमाज को छोड़ रहे हैं। ये कहाँ की होशियारी है? और ये आप कैसे कामयाब हो सकते हैं कि आप जो है इन बिदअतों से और ये जो है ना गलत जो है ना अमल से आप दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस में जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से आपका अकीदा है, लेकिन फ़र्ज़ नमाजों को हम छोड़ देते हैं तो फिर इसका तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो फ़र्ज़ नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। कुफ्र क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो फ़र्ज़ नमाजों को हम छोड़ने वाले हम फिर कैसे पक्के मुसलमान बन सकते? गौर करना। और अभी जो हमारे भाई बोले कि ना माशरे के अंदर कई ऐसे हमारे मुसलमान जो तौहीद परस्त मुसलमान है ना, केक काट रहे, बर्थडे है, मैं जस्ट ऐसी काट रहे नहीं भाई, वो केक के ऊपर कैंडल नहीं लगाते, वो जो है ना क्या बोलते बैलून्स नहीं लगाते, डेकोरेशन नहीं, खाली केक ला के काट लेते। ये केक ला के तुम्हारा खाली काट लेना, कल के दिन फिर वो बैलून्स भी लग जाते, सब हो जाता। जी हमारे तौहीद परस्त मुसलमानों में इस तरीके से अमल है। तो हम सबको चाहिए कि हम सुधर जाएं इंशाअल्लाह। जो भी जिस तरीके से हमारे अंदर खामियां मौजूद है उन खामियों को हम जो है ना सुधारने की कोशिश करें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ख़ास इस पर मदद करना है इंशाअल्लाह। कुरान की आयत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो कौम हिदायत हासिल करना नहीं चाहती मैं उसको क्यों हिदायत दूँ? मेरे क्या गरज पड़ी कि मैं उसको हिदायत दूँ? उसके पीछे फ़िक्र ही नहीं है कौम को।
बिदअतों पे बिदअतें करते जा रहे हैं। लोग जब बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिदअत है, ये शिर्क है, ऐसा नहीं है, ऐसा करना है, लोग जो उसके पीछे फिक्र ही नहीं कर रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों हिदायत देंगे, चाहे उनको या हमारे जो मुसलमान जो तौहीद परस्त है और बेनमाजी है, तौहीद परस्त है, माँ बाप की नाफरमानी है, तौहीद परस्त है, रिश्तेदारों को से सही मामला नहीं है, तौहीद परस्त है लेकिन शौहर बीवी की इज्जत नहीं करता, बीवी शौहर की इज्जत नहीं करती, तौहीद परस्त है बच्चों की सही तरबियत नहीं है, तौहीद परस्त है लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं पूरा सोसाइटी को जो है ना अप एंड डाउन करके रख दिए। तौहीद परस्त रह के फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सबको चाहे कि हम समझे कि हमारे जो माशरे के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे ख़ुद की ज़िंदगी के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को इंशाअल्लाह हम ख़त्म करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जो है ना हमारी मदद फरमाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो है कुरान और हदीस के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, और जो है हमें जो खामियां हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन खामियों को दूर करने की अल्लाह हमको नेक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जो है सही मुसलमान बनाए, सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, हमारे गुनाहों खताओं को दरगुजर फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जो है ना ईमान की ज़िंदगी अता फरमाए, और हमें जो मुसलमान बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिला अता फरमाए, और जो भी मुसलमान जो है ना परेशान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी गैब से मदद फरमाए कि हम नेक काम करें और बुराइयों से बचते रहे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ईमान की ज़िंदगी अता फरमाए, और जब हम मरने लगे तो हमारे ज़बान से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जारी फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है।